गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 9 नवंबर है और बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में राजस्थान नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर, एक ऐसा मौका बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए जो वो सपना देखते हैं अपना घर बनाने के लिए, अपना परिवार को जो है अच्छी सुविधाएं देने के लिए। तो उनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जितने भी नर्सिंग अभ्यर्थी हो, चाहे आप जीएनएम डिप्लोमाधारी हो या बीएससी नर्सिंग डिग्रीधारी हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी है या फिर एमएससी नर्सिंग आप लोगों ने कर रखी है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर, काफ़ी बड़ी खबर। और ये जो खबर है, ये जो न्यूज़ है, एक तरह से आपके माइंड को कम से कम कुछ हद तक यहाँ पर आपको जो है राहत मिलेगी। जापान देश, जो आपको पता होगा, टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। जापान के लिए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती आई है और वो भी जो भर्ती करेगा अपना राजस्थान का चिकित्सा विभाग करेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सैलरी जो इसमें आपकी रहेगी नर्सिंग होम केयर टेकर की 2 लाख से ऊपर पर महीना आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि जापान में सेवाएं देने के लिए जो है विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी है और जल्द ही राजस्थान में जापान के चिकित्सकों द्वारा भी हॉस्पिटल खोला जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या योग्यता हो सकती है, सैलरी क्या रहेगी, कार्य आपके क्या रहेंगे, जॉब रोल, स्किल टेस्ट आपको किस तरह से कौन सा वाला पास करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। तो ये एक तरह से माइंडसेट वीडियो है। और सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा दूँ 5 नवंबर की। राजस्थान की नर्सेज का जापान में बढ़ता क्रेज, ये अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर है। मतलब अपने जो राजस्थान की नर्सेज है उसका जापान में यहाँ पर क्रेज बढ़ता हुआ जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें आती है तो इससे साफ साफ ये पता चलता है कि अपना इंडिया, अपना भारत, अपना राजस्थान राज्य जो है कहीं ना कहीं नौकरियाँ देने में फेल हो रहा है। इसलिए जो है विदेश की कंपनियाँ, विदेश की सरकारें जो है अपने इंडिया में आ रही है। इसमें देखिए, इसमें बताया है अब प्राइवेट के साथ में सरकारी सेक्टर की नर्सेज भी जा सकेगी जापान। जापान से मिले प्रस्ताव के बाद में राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने यहाँ पर मांगे हैं आवेदन। जापान में सेवाएं देने की इच्छुक नर्सेज से मांगे हैं विभाग ने आवेदन। दरअसल जापान में बुजुर्गों की संख्या में तेजी से हो रहा है इजाफा। इसके विपरीत जापान के कई इलाकों में दक्ष नर्सेज की है काफ़ी शॉर्टेज। इस कमी को दूर करने के लिए जापान ने शुरू कर रखी है नर्सेज की स्क्रीनिंग। जापान के चिकित्सकों की जयपुर में नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी है प्लानिंग। तो दोस्तों इसमें यह है कि जो जापान देश है काफ़ी दूर पड़ता है अपने इंडिया से। वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या में काफ़ी जो है एक तरह से वृद्धि होती जा रही है, यानी बुजुर्ग बूढ़े लोग जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर जो है होम केयर की या फिर केयर टेकर की या नर्सिंग स्टाफ की डिमांड बढ़ती हुई जा रही है। ये जो जापान है, अपने आसपास के जो देश होते हैं, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, अन्य जो देश हैं, वहाँ से जो है ये नर्सेज हायर करता था। लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन और उनकी जो दक्षता होती थी वो कमज़ोर होती थी। लेकिन इंडिया में जो नर्सिंग करवाई जाती है, इंडिया में नर्सेज को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। विभाग ने जापान में 5 साल तक सेवाएं देने के लिए इच्छुक सरकारी और निजी क्षेत्र के सेवारत नर्सिंग कर्मियों से आवेदन मांगे हैं। वैसे तो भारत की नर्सिंग कैरियर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन केरल और राजस्थान का नाम इसमें पहले नंबर पर है। यही कारण है कि जापान में राजस्थान के नर्सेज की डिमांड बढ़ गई है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ये देखिए, इसमें किस तरह से आपके अवसर खुलेंगे, किस तरह से क्या कुछ रहेगा। वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको सभी जानकारी पता चले। जापान में नर्सिंग के क्या क्या कार्य रहेंगे, अन्य जानकारियाँ, आईलेट्स का क्या क्या इसमें आपका जो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, जो आपकी पोस्ट का नाम रहेगा वो केयर टेकर नर्सिंग स्टाफ केयर वर्कर रहने वाला है। इसके अलावा सैलरी कितनी मिलने वाली है पर ईयर, स्किल टेस्ट कौन कौन से पास करोगे आप, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी यदि आपने भी राजस्थान से नर्सिंग कर रखी है इसमें। तो चलिए शुरू यहाँ पर अपन फिर से करते हैं वीडियो को। और इसमें देखिए, इसमें बताया है राजस्थान की नर्सेज का जापान में बढ़ता क्रेज। जापानी कंपनी से मिले प्रस्ताव के बाद में चिकित्सा विभाग ने मांगे हैं आवेदन। जयपुर से खबर है, राजस्थान की नर्सेज की डिमांड अब 7 समंदर पार से भी आने लगी है। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में टॉप पायदान पर रहने वाले जापान की एक प्रमुख सेवा प्रदाता कंपनी की डिमांड पर चिकित्सा विभाग ने इसके लिए कवायद शुरू की है। विभाग ने जापान में 5 साल तक सेवाएं देने की इच्छुक सरकारी और निजी क्षेत्र के सेवारत नर्सिंग कर्मियों से आवेदन मांगे हैं। वैसे तो भारत की नर्सिंग कैरियर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन केरल और राजस्थान का नाम इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है। यही कारण है कि अब जापान में राजस्थान के नर्सेज की डिमांड बढ़ गई है। जापान में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जापानीज हॉस्पिटल और एंड केयर होम्स, कौन सी कंपनी है दोस्तों, नाम सुन लीजिए ध्यान से। ये देखिए, मैं नाम आपको बता देता हूँ। ये कंपनी आपको हायर करेगी, ये कंपनी आपको नौकरी देगी, जापानीज हॉस्पिटल एंड केयर होम्स। ठीक है, तो ये इसने मुख्यमंत्री भजनलाल जी को पत्र लिखा, जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी है भजनलाल जी बीजेपी के। इस पत्र में बताया गया जापान में बुजुर्गों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिनकी मेडिकल केयर के लिए वहाँ नर्सेज की कमी है।
ऐसे में बुजुर्गों की केयर के लिए जापान को नर्सेज की आवश्यकता है। पत्र में बताया गया है कि काम करने के इच्छुक नर्सेज को जापानी भाषा सीखनी होगी। साथ ही सिलेक्शन के लिए नर्सेज केयर स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, जिसके बाद जापान में 5 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। नर्सेज का वेतन और अन्य लाभ जापान के कार्मिक की तरह ही होंगे। सीएमओ में आए इस प्रस्ताव को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में सेवारत नर्सिंग ग्रेजुएट के आवेदन भी मांगे हैं। मतलब ये है, आपको जो सैलरी मिलेगी वो वहाँ की जो गवर्नमेंट के स्टाफ को मिलती है वही रहेगी, उसी तरह के आपके कार्य होंगे। और जापान में 5 साल के लिए आपको नौकरी दी जाएगी। 5 साल के लिए यहाँ पर आपको नौकरी दी जाएगी। और इसका जो बड़े रीज़न है वो सुन लीजिए। जापान में सेवाएँ देने के लिए जयपुर में नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा। देखिए दोस्तों, जापानीज़ हॉस्पिटल एंड हेयर कॉम्स ने सीएम को लिखा पत्र। इसमें बताया कि जापान में 2025 तक बड़े स्तर पर नर्सेज का शॉर्टेज है, कमी है। बुजुर्गों के हिसाब से 2,90,000 नर्सिंग देखभाल पेशेवरों की कमी का यहाँ पर अनुमान है, यानी 2,90,000 के करीब यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ इनको चाहिए। साथ ही में बताया गया है कि जापान में 2055 तक 40% जनसंख्या होगी बुजुर्गों की। ऐसे में जापान में नर्सेज की डिमांड तेज़ी से बढ़ने वाली है, जिसको देखते हुए यहाँ पर प्लानिंग चल रही है कि राजस्थान में भी जापानीज हॉस्पिटल एंड हेयर कॉम्स जल्द ही जयपुर में नर्सिंग कॉलेज खोलने का विचार बना रहा है। उस नर्सिंग कॉलेज के जरिए ये नौकरियाँ देंगे, उसमें ये भाषाएँ सिखाएंगे, वहाँ के कार्य सिखाएंगे और फिर यहाँ से सीधा उनको वीज़ा और पासपोर्ट देकर जापान में जो है नौकरियों के अवसर उनको प्रदान करेंगे। राजस्थान के प्रशिक्षित नर्सेज को मानव सेवा और रोजगार के लिए यहाँ पर भेजा जा सकेगा। इसमें आगे देखिए, अब यहाँ पर विभाग ने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर। तो विभाग ने यह प्रक्रिया शुरू की है दोस्तों। विभाग के निदेशक राजपत्रित राकेश कुमार शर्मा जी ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, संयुक्त निदेशक, सीएमएचओ, पीएमओ, अन्य प्रभारी अधिकारियों को पत्र भेजकर इच्छुक जो नर्सेज है, जो जाना चाहते हैं, उनसे आवेदन लेने को कहा है। हालांकि अभी ये पूरी कवायद शुरुआती स्टेज में है दोस्तों, मतलब प्रथम स्टेज में है ये। मतलब जल्दी ही आपकी प्रोसेस पूर्ण तरीके से युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगी, जिसकी जानकारी दोस्तों आपको हमारे सलीश नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसमें आगे देखिए, नर्सिंग कर्मियों को जापान में काम करने के लिए कोई गाइडलाइन अभी सामने इन्होंने नहीं आई है। जो सरकारी नर्सिंग कर्मचारी या कोई प्राइवेट या कोई अभ्यर्थी जापान में नौकरी के लिए जाना चाहता है, उसके लिए किस तरह के ऑप्शन होंगे ये अभी कुछ साफ होना बाकी है। लेकिन जरूर यहाँ पे जरूर माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कई नर्सेज अच्छे पैकेज के लिए जापान के लिए जाने के लिए तैयार होंगे। मतलब ये है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ कार्य करते हैं राजस्थान में या फिर इंडिया में, उनको दोस्तों सैलरी कम मिलती है। तो हो सकता हो कि वो अच्छे पैकेज के लिए अच्छी सैलरी जब उनको मिलेगी तो वो जापान जाएंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो में नीचे बताऊंगा कि जापान में कितनी सैलरी मिलती है नर्सेस को। इस बारे में राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग यानी आरएनसी की रजिस्ट्रार जो अपनी भारती जी है, उनका कहना है कि राजस्थान की नर्सेस की देश दुनिया में बेस्ट नर्सिंग केयर के रूप में पहचान है। देश के सभी बड़े इंस्टीट्यूट में राजस्थान की नर्सेस सेवाएं दे रहे हैं। जापान की कंपनी से जो प्रस्ताव मिला है उससे राजस्थान की नर्सेस के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। ये अच्छी भी बात है दोस्तों कि यदि अपन सरकार मौका दे रही है तो सरकार के भरोसे, सरकार के जरिए, सरकार राजस्थान की सरकार की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग या इंडिया की सरकार की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग यदि अपन जापान जाते हैं जॉब करने, तो ये एक तरह से सुरक्षित होगा, है ना। किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो उसमें रिस्की मामला रहता है, लेकिन खुद अगर राजस्थान का चिकित्सा विभाग अपन को भेज रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए, बॉलीवुड के लव इन टोक्यो के दशकों बाद राजस्थान अब हील इन टोक्यो यानी घाव बनने वाला टोक्यो, ये टोक्यो जापान की राजधानी है, गूंज सुन रहा है। क्योंकि जापान अपनी बढ़ती बुजुर्ग देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय नर्सिंग प्रतिभा की तलाश कर रहा है। एक महत्वपूर्ण नर्सिंग अंतर को बढ़ने के लिए जापानी स्वास्थ्य सेवा दिग्गज वाफू काई ने राज्य से योग्य नर्सों की भर्ती में सहायता के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से संपर्क किया और अनुरोध किया। और इसकी फिर यहाँ पर देखिए, सीएम शर्मा जी ने भजन लाल जी शर्मा जी ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग आरएनसी को इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों की एक सूची बनाने के लिए भी कहा है। यानी जल्दी ही दोस्तों आपके यहाँ पर ये जो है शुरू हो जाएगी सभी प्रक्रियाएं। इसमें आगे देखिए, इस पहल का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर घबराने की कोई वाली बात नहीं है। और इसमें निजी और सरकारी जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं कॉलेजों के, उनसे इन्होंने संपर्क किया है। जो इच्छा रखते हैं जाने के लिए, उनसे यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे। बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, साफ साफ लिखा गया है। बीएससी नर्सिंग स्नातकों के नाम जमा करने के लिए यहाँ पर कहा है। फिर भी आगे देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि जो जापान है वो कहाँ कहाँ से स्टाफ हायर करता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया जैसे देशों से यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ को बुलाता है, लेकिन इस बार इन्होंने राजस्थान से नर्सिंग स्टाफ की डिमांड की है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। अब इसमें आगे अपन और मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए, जापान में नर्सेस, राजस्थान के नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांग, जल्द जापान में खुलेंगे अवसर। ये देखिए, यहाँ पर सेवारत नर्सिंग कर्मियों के आवेदन मांगे हैं, भजन लाल जी को पत्र लिखा है। और राजस्थान में नर्सों की डिमांड बढ़ी है, जापान में क्रेज बढ़ा है। और इसके अलावा जापानी हॉस्पिटल एंड केयर होम्स जल्दी जयपुर में नर्सिंग कॉलेज खोलने का यहाँ पर विचार बना रहा है। इसमें आगे देखिए,
काम करने के जो इच्छुक नर्सेज है उनको दोस्तों जापानी भाषा सीखनी होगी। मैं आपको बता दूं 250 नंबर का एग्ज़ाम रहता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। 250 में से आपको 200 नंबर लाने ही पड़ेंगे जापानी भाषा, तब जाकर आप माना जाएगा कि आपको जापानी भाषा आ गई। जापानी भाषा यदि आपने सीख ली तो फिर आपको वीज़ा पासपोर्ट देकर वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो देखिए इसी के साथ सिलेक्शन के लिए आपको नर्सिंग केयर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी 2 चीज़ें पास करनी पड़ेगी। 11वां 12वां पॉइंट पढ़ लीजिए। पहले में आपको जापानी भाषा सीखनी होगी, दूसरे में नर्सेज केयर स्किल टेस्ट आपको पास किया जाएगा। सभी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल से मिलेगी दोस्तों। 5 साल के लिए आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। इसके बाद जो आपको सैलरी रहेगी वो जापान के कर्मचारियों की तरह ही रहेगी। और इसमें मैं और आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए क्या क्या कार्य रहेंगे। तो ये देखिए इसमें कई सवाल ऐसे थे जिसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। क्या कोई भारतीय नर्स जापान में कार्य कर सकती है? जी हाँ, SSW एक जो है निवास दर्जा है, यानी एक एग्ज़ाम होता है, उसके जरिए जो है आप लंबे समय तक जापान में कार्य कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। जापान में नर्सिंग केयर देखभाल कार्यकर्ता उम्मीदवारों की जापानी बुजुर्ग देखभाल सुविधाओं, अस्पतालों और अन्य मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में काम करने के लिए यहाँ पर बड़ी डिमांड है। जापान में नर्स क्या पहनती है? तो जापानी नर्सिंग स्कूल उन छात्रों द्वारा बनाए गए जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे और नाइटिंगेल द्वारा स्थापित नर्सिंग स्कूलों से प्रभावित थे। इस समय ब्रिटेन में नर्सों के लिए सफ़ेद कोट पहनना आम बात है, जो कि पूरे देश में सफ़ेद कोट ही पहनती है नर्सेज। जापान में नर्सों को क्या कहते हैं? जापान में नर्सिंग का विकास तो देखिए 2001 में उस युग की ज़रूरतों को प्रतिबिंबित करने के लिए जापान में पुरुष नर्सों और महिला नर्सों को अब कांगोफू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांगोफू। ठीक है। तो पहले कांगोफू कहा जाता था नर्सिंग महिलाओं को, लेकिन अब नर्सिंग महिला और पुरुष दोनों को ही एक शब्द के नाम से पुकारा जाता है, वो है कांगोशी। ध्यान रखना क्या है, जापान में नर्सिंग को क्या कहते हैं? नर्स को कहते हैं जापान में कांगोशी। ध्यान रखना। मैं आपको पूरी जो है यहाँ रिसर्च करके आया हूँ। इसके अलावा आईलेट्स यदि आप पास कर लेते हो तो उसके जरिए भी जा सकते हो। हालांकि और भी एग्ज़ाम होते हैं जापान में। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा भी आप सीख के जा सकते हो और जापानी भाषा भी आप यहाँ पर सीख के जा सकते हो। इसमें देखिए आपके इसमें क्या क्या कार्य रहेंगे। मरीजों बुजुर्गों की देखभाल करना, हॉस्पिटल में कार्य करना, उनके मरीजों के बुजुर्गों के वाइटल्स चेक करना, जैसे पल्स हुई, ऑक्सीजन हुई, समय पर सही समय पर सही दवाई देना, मरीजों बुजुर्गों की साफ़ सफाई करना और उनको फिजिकल इमोशनल सपोर्ट करना उनके घर पर हॉस्पिटल में, है ना। रेजिडेंट्स विद एक्टिविटी यानी डेली लिविंग उनकी एक्टिविटी करवाना, उनको नहलाना, उनको ड्रेसिंग करना, उनको ग्रूमिंग करवाना, टॉयलेटिंग करवाना, ट्रांसफरिंग उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करना, उनकी मील उनके खान पीन को देखना, इंडिविजुअल सर्विस प्लान जो होती है उनको देना और जो भी अलाउंस और इनकरेज होते हैं रेजिडेंट्स उनके घर पर जो भी उनके कार्य रहते हैं जो पॉसिबल हो सके वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे और चीज़ों के बारे में, तो उनको हेल्पिंग करना, पेशेंट के साथ में उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को समझना और उनकी बीमारियों को रोकना, है ना, उनको गाइड करना एंड पेशेंट की जो डिग्निटी होती है उसको मेंटेन करना, उनको जानकारी देना, प्रोवाइडिंग नॉलेज और स्किल केयर उनको देना, ये आपके कार्य रहेंगे। इसके अलावा उनकी क्लीनिंग करना, उनकी परफॉर्मेंस को सुधारना और उनके जो भी परफॉर्मिंग सिंपल रिपेयर्स होती है उनको मेंटेनेंस करना, टास्क को परफॉर्म करना। सो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगा। आमतौर पर जो नर्सिंग स्टाफ के कार्य रहते हैं वही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जापान में नर्सिंग स्टाफ केयर टेकर की सैलरी, ये बड़ा सवाल है भैया, ये इंटरेस्टेड है मुझे, मेरे हिसाब से शायद आप सोच रहे होंगे। देखिए इसमें मैं बता दूँ आपको, जापान में यदि बात करेंगे, जापान में ही कोई नर्स है वहाँ की रेजिडेंशियल मूल निवासी, तो यदि उसकी सरकारी नौकरी लगती है तो दोस्तों उसको सैलरी मिलती है वहाँ पर 60 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 60 लाख जापानी रुपीज़, है ना। अब मान के चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जापान की जो मूल निवासी नर्स है जो जापान में ही पैदा हुई वहीं नौकरी लगी, तो उसको यहाँ पर 60 लाख पर ईयर मिल रहे हैं। तो इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन में यहाँ पर हो जाता है 33,17,000 पर ईयर। और अगर 33 लाख को अपन मंथ में करेंगे कन्वर्ट तो 2,76,000 के करीब यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है जापान को। तो इसमें बताया गया है कि राजस्थान की नर्सेस को भी जापानी नर्सेस की तरह बराबर वेतन मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान की नर्स यदि सरकारी नौकरी उनको मिलती है जापान में तो उनको भी यहाँ पर 2,76,000 पर महीना सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा बात करेंगे यदि अपन और चीज़ों के बारे में, तो कम्पिटिटिव सैलरी जो रहेगी केयर टेकर की पोस्ट पे यदि आप जाओगे देखभाल के हिसाब से, तो देखभाल के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है 1,38,917 के करीब, यानी 1.5 लाख के करीब आपको सैलरी मिलेगी, है ना। यदि सिर्फ आप केयर टेकर करोगे, होम केयर टेकर करोगे, हॉस्पिटल में कार्य नहीं करोगे, सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल के लिए यदि आप जाओगे नौकरी करने, तो आपको यहाँ पर 1,38,000 के करीब सैलरी मिलेगी जापान के अंदर, है ना। इसमें देखिए स्किल टेस्ट कौन कौन से पास करने पड़ते हैं, तो इसमें देखिए स्किल टेस्ट के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें होती है, लेकिन इसमें जो होते हैं एग्ज़ाम वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3-4 एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। पहला होता है TITP, SSW, EPA और नर्सिंग केयर वीज़ा।
है ना। 3-4 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान वासी को इंडिया के लिए या राजस्थान के लिए, यदि राजस्थान का या कोई इंडिया का नर्सिंग अभ्यर्थी जापान जाना जाएगा तो उसको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर SSW के माध्यम से वो जा सकता है। बाकी TITB भी उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं, ये एग्ज़ाम के नाम है। इस एग्ज़ाम को आपको पास करना पड़ेगा इंडिया में रहते हुए, राजस्थान में रहते हुए। टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP या फिर स्पेसिफाइड स्किल प्रोग्राम SSW, इसको पास करके जो है आप जा सकते हो इजीली। बाकी मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए। What is the specified skill worker exam in Japan? In order to work under a specified skill worker status of residence, you need to pass a Japanese language test। यानी आपको जापानीज लैंग्वेज टेस्ट एक तो ये पास करना पड़ेगा, दूसरा आपको एक स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसे कहते हैं स्पेसिफाइड स्किल वर्कर SSW और जापानी स्किल टेस्ट, ये आपको पास करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए, राजस्थान में कोई नर्सिंग स्टाफ है वो इच्छा रखता है तो एक अनुमान के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आमतौर पे नॉर्मली है, जो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरा, नर्सिंग का पंजीकरण सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है RNC में, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में। नर्सिंग का डिप्लोमा और नर्सिंग की सभी मार्कशीट आपके पास होने ज़रूरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आप जापान जा रहे हो दूसरे देश में। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा तब जाके ही आपके पास वीज़ा पासपोर्ट आपका बनेगा और तब जाके आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपकी जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको आपका मूल निवासी भी चाहिए, राजस्थान का आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। और मिनिमम ये एक अनुमानित है दोस्तों, है ना, फिक्स नहीं है। 2 साल का अनुभव मांगते हैं लगभग। आप इंडिया से बाहर यदि कोई से भी देश में जाओगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगे ही सही। 50 बेड के हॉस्पिटल का, स्टाफ नर्स का, है ना। तो हो सकता हो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग ले, क्योंकि अभी गाइडलाइन पूरी तरह से नहीं आई। जब गाइडलाइन आएगी तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। बाकी क्वालिफिकेशन देखिए, GNM अभ्यर्थी हो, BSc नर्सिंग अभ्यर्थी, MSc नर्सिंग अभ्यर्थी और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अभ्यर्थी, ये 4 तरह की यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन इसमें जो है दोस्तों प्रायोरिटी ये दे सकते हैं किस किस को, BSc नर्सिंग अभ्यर्थियों को और MSc नर्सिंग अभ्यर्थियों को और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अभ्यर्थियों को। GNM वालों को ये जो है शुरुआती स्टेज में रख सकते हैं, मतलब इनको एक तरह से इनकी क्वालिफिकेशन नहीं भी हो सकती है। लेकिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता ये किसको देंगे? BSc नर्सिंग वालों को, यानी डिग्री धारकों को। GNM डिप्लोमा होता है, ठीक है। आप इतनी गाइडलाइन आ जाए तो मैं एक बार आपको बता दूंगा जो भी चीज़ें होगी। तो ये 2 चीज़ें थी दोस्तों, मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूँ मेरी तरफ से भी। सैलरी 2 लाख प्लस आपको मिल रही है। जापान में नर्सिंग स्टाफ भर्ती, राजस्थान नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर, जो कि यदि मैं सोचता हूँ काफ़ी अच्छा होगा ये उन CHA अभ्यर्थियों के लिए भी, है ना, जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, जो 6-6 हज़ार में, 5-5 हज़ार में काफ़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि राजस्थान का चिकित्सा विभाग या राजस्थान गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट खुद उनके दम पर, उनकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, सरकारी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग उनको बेचती है जापान में, तो ज़रूर मेरे हिसाब से राजस्थान के जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उनको जाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मैं, यदि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहो तो मैं चाहूँगा कि यदि राजस्थान सरकार खुद प्रक्रिया शुरू करती है, खुद जापानीज़ भाषा सिखाती है, जापानीज़ स्किल टेस्ट पास करवाती है, तो मेरे हिसाब से सरकार के अधीन यदि आप जाते हो तो आपको जाना चाहिए। लेकिन किसी प्राइवेट एजेंट के थ्रू आप मत जाना, क्योंकि जाओगे फंस जाओगे, कोई मतलब नहीं है। बाकी सैलरी अच्छी है, 5 साल के लिए वैकेंसी है, तो 5 साल के लिए आप जाओगे तो 5 साल में काफ़ी कुछ आप जो है अर्न करके आ सकते हो। 5 साल में काफ़ी पैसा वहाँ से आप बना के आ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये जानकारी थी। अब इसी के साथ में ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब्सक्राइब का बटन आपको यहाँ पर, ये जो सब्सक्राइब का बटन है ब्लैक कलर का, लाल कलर का, इसको आपको दबाना है और ऑल का आइकन पे आपको प्रेस कर लेना है ताकि सभी जानकारी आपको मिले। साथ ही में आपको हमारा दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है और फेसबुक पर भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। ये PDF आपको हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ये पूरा PDF जो हमने बनाया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।